नमस्कार। किसान अपने खेत में बहुत सारे नवाचार करता है और मरुस्थलीय जगह पर अब किसान ये सोचता है कि मैं कुछ ऐसे नवाचार करूं जिससे मुझे आर्थिक उन्नति जो है वो अधिक मात्रा में मिले। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमें सही ज्ञान सही नॉलेज नहीं होता, उसकी वजह से भी हम लोग थोड़ी ठोकरें खा जाते हैं। लेकिन कई किसान लगातार अपनी मेहनत से उस असफलता को सफलता में भी बदल देते हैं। हालांकि हमारे साथ एक किसान है जो अभी बीच रास्ते में है। अभी सफलता असफलता की बात जो है वो क्लियर नहीं है, लेकिन इनका नवाचार जो है वो काबिल तारीफ़ है। यहाँ इन धोरों में और जैतून की खेती इन्होंने शुरू की है। नाम हम इनसे जानना चाहेंगे। गांव ये बालासर है, चूरू तहसील के अंतर्गत आता है, चूरू सरदारसर रोड पर है। जी, पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम हरचंद राम कड़वासरा, गांव बालरसरा थुना, तहसील व जिला चूरू, राजस्थान। जी हरचंद जी, आपने जो ये जैतून लगाए हैं, पहली बार आपको किसने कहा कि जैतून लगाना चाहिए और यहाँ लग सकता है? सर, मैं वैसे किसान सभा से जुड़ा हुआ हूँ। तो हमारी मीटिंग एक बार लोनकरण सर हुई थी। रास्ते में किसान बात कर रहे थे कि हरचंद जी, मूंगफली कितनी हुई आपकी। तो मैंने ऐसे उनके साथ मजाक किया कि सर, मैं तो जितनी बाजार से लाता हूँ उतनी होती है। हाँ। बोले कैसे, आपके तो ट्यूबवेल है। हाँ। मैं ट्यूबवेल में मेरा तो पानी खा रहा है। हाँ। मैंने सारा सब कुछ औषधीय खेती जैसे एलोवेरा और कई तरह के सब कुछ कर लिया, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। हाँ। अब एक ही इच्छा रह गई है कि अब लोनकरण जा रहे हैं तो मैं वहाँ ये जैतून वाला देखूंगा। तो लोनकरण सर में वहाँ सरकारी में मैंने वो जाके देखा फार्म, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि खारे पानी में ये होता है, सक्सेस है। तो सिंचाई भी बनती है पत्तियों से और इसका तेल बहुत महंगा बिकता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया है। जी। तो मैंने शुरुआत उनके कहने से फिर कृषि विभाग से मिला और बस्सी से मेरे को पौधे मिले। तो मैं अच्छा, ये लगा आपके फ्री में आए पौधे या कोई पौधे फ्री योजना में, के अंतर्गत? हाँ, ये सरकारी अनुदान से पौधे मिले। अच्छा, वो ना, ड्रिप सिस्टम जो है ये ये मैंने खुद ने लगाया, ड्रिप आपने सिस्टम। लगाया? अच्छा, इन पौधों को लगाए हुए कितने साल हो गए आप? ये तीसरा वर्ष है मेरा सर। तीसरा वर्ष है। तो इसको फल कब आने की संभावना है? इसमें 4 वैरायटी दी गई है मेरे को। तो एक वैरायटी होती, साल कुछ फल लगे। बाकी अभी ये कहता उनके कृषि विभाग वालों का कहना ये है कि 4 साल बाद में फल आएंगे। अच्छा, तो जैतून का तो बीज मतलब जैसे नीम की निमोली होती है उस तरीके का हाँ, सा बीज होता है इसका? निमोली से कुछ बड़ी साइज कुछ होती बड़ी है। साइज है। हाँ। तो ये जैसे इसका मार्केट आपको क्या बताया गया, कहाँ मार्केट मिलेगा? हमारे को तो यही बताया गया कि आपके पास तो वो लूणकरण सर नज़दीक ही है, तो वहाँ ले जाओ, वहाँ वहाँ बिक गवर्नमेंट सकता की फैक्ट्री है। है। तो वो खरीदेंगे और वो तेल निकालेंगे। वैसे हमने सुना है कि जो भी औषधीय फसल आपके पास है, तो नीमच मंडी बहुत बड़ी मंडी मानी जाती है, मध्य प्रदेश में है, चित्तौड़ के पास ही है। तो वहाँ इसको जो है बेचा जा सकता है। तो उस मंडी का भी आप पता करके रखें, अगर कोई आपका जानकार है, या वहाँ के फ़ोन नंबर लेकर बातचीत करके रखें। कभी भी आप इस तरीके की खेती करते हैं, या तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे करें, या फिर आपको पता हो कि ये बेचना कहाँ है। वरना क्या होता है, हमारी फसल तैयार हो जाती है, फिर समस्या खड़ी हो जाती है। ये जैतून का पौधा आपने लगाया, क्या विशेष इसका रखरखाव रखते हैं, या आपने इसमें खारा ही पानी दिया? क्या करते हैं इसकी देखभाल के? शुरुआत में मैंने बरसात का पानी दिया इसमें। अच्छा। ऐसे हमारे पानी में बहुत नमक है। हाँ। तो अब इसकी हाइट बढ़ गई है, दूसरी तीसरी साल चल रही है। अब बीच में मैं खेती करता हूँ तो फुहारों से इसको कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छा। पानी भी कुएं का ही देता हूँ, जो नमकीन पानी है। अच्छा, मतलब अगर दोपहर में जो नमक का पानी पेड़ों पर गिरता है वो जल जाते हैं, तो ये नहीं जलता? नहीं, अब नहीं जल रहे, छोटे अब नहीं पौधे जल होते हैं वो जल जाते हैं। वो जल जाते हाँ। हैं। तो तो आप देखें कि खारा पानी भी ये सहन करता है। इसका मतलब है कि इस टेम्परेचर में ये होता तो है, कोई भी नहीं, किसान लगा टेम्परेचर तो सकता 50 तक जाता है। है। हाँ। चूरू जिले का तो आपको हाँ। पता है, तो ये खराब नहीं हुए। और सर्दी में तो बहुत ही बढ़वार होती है इनकी। अच्छा। हाँ, अच्छा, माइनस सर्दी में में भी ये बढ़ते रहते हैं। माइनस में बढ़ते हैं। हाँ, बिल्कुल और बढ़ते हैं। पानी की मात्रा कितनी चाहिए, पानी मतलब? कम ही चाहिए हमारे। पूरा वो अभी सिस्टम नहीं है, ड्रिप वाला भी हमारे ऐसा नहीं है कि हमेशा लगता रहे। अच्छा। कभी कभी प्रयास करके ही लगाते हैं। अच्छा। अच्छा, तो कम पानी चाहिए इनको। कम पानी में ही हाँ। चल रहा है। तो आप देखें, बिना कोई बहुत बड़ी देखभाल के इन्होंने यहाँ पर लगभग 300 पौधे जो हैं वो 300 जैतून तो ऑलरेडी तैयार हैं। 364 पौधे मतलब 1 हेक्टर लगाए में हुए। लगते हैं, 7x4 के मीटर की दूरी से। अच्छा, तो उसमें जले कितने? दीमक खा गई कुछ पौधे, मतलब नए यहाँ क्या है कि रोज वो आते हैं और आते अच्छा। हैं, अच्छा, तो वो हिरण उखाड़ के रोज। तो हरियाली जैसे गर्मियों में मिलती नहीं है अच्छा, इनको। उन्हीं की वजह से उखड़े हैं, हाँ। बाकी वैसे जले नहीं है? नहीं, वैसे कोई धूप और सर्दी से नहीं गए। नहीं गए। दीमक कुछ में दीमक लग गई, बाकी तो कोई पशुओं ने नुकसान, जैसे हरिण बहुत आते हैं हमारे यहाँ।
उसकी वजह हाँ से। उसकी वजह से। तो आप देखें कि किसान जो है वो बड़ी मेहनत तो करता है। अब इनको पूरी रो में लगाए हैं इन्होंने, अब इसका फल क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो तो आगे की बात है, लेकिन एक मेहनत जो है वो देखने को मिली है। और इन पौधों की रंगत जो है वो भी बहुत बढ़िया है। मुझे लगता है इस साल जो है इसमें से कुछ बीज जो है वो आने की संभावना रहेगी और इसका मार्केट भी मिलने की संभावना रहेगी। तो आप कुछ नवाचार कर सकते हैं, कुछ छोटे छोटे ऐसे नवाचार जो आपको जीवन में लाभ दे पाएँ। तो इन पौधों के लिए कोई, अब जैसे विभाग से भी आपने कभी संपर्क किया है या अदर कोई किसान भी आए हैं, क्योंकि आपके आसपास और किसी ने नहीं लगा रखा, नहीं, चूरू तो ये तहसील नई में चीज़ है आपके लिए? चूरू तहसील में कोई किसान के पास नहीं है। सरदार शहर में एक किसान है जिनका फील्ड मैंने देखा नहीं है। कई बार मैं गया, गिड़गिचिया में है, लेकिन मैं देख नहीं पाया, दूरी पर है। तो ऐसा कोई किसान है जिन्होंने इसके बीज लिए हैं, बेचे हैं और उसकी इनकम हो रही है? नहीं सर, हमारे पास तो कोई नज़र नहीं है। जानकारी नहीं है। जी। तो अभी ये यही बात है कि इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसान कभी भी कोई काम करे तो उसका पहले मार्केट देख ले। हालांकि जैतून का मार्केट तो मिल जाएगा, कोई ज़्यादा इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। इसका बीज जो है वो बिक जाता है। पत्ते की भी चाय वाय के लिए जो है इसमें चाय पत्ती में मिलाते हैं, तो ये काम आने की संभावना रहेगी। लेकिन हमें कभी भी ऐसा काम करें तो हमें ये ध्यान रखना है। ये 300 पौधे जो है जैतून के इन्होंने लगाए हैं। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इस प्रकार के ये पौधे लगे, इनके बीज आएँ और जिस दिन इन बीजों से इनको आर्थिक लाभ हो उस दिन हम ज़रूर इनकी रिकॉर्डिंग करने दोबारा आएंगे। और लगाने का तरीका आप देख लीजिए, वैसे ही जैसे आम पौधे लगते हैं वैसे ही लगाए हैं और ड्रिप से जो है इसको पानी दिया जा रहा है। तो आप कोई संदेश अगर हमारे किसानों को देना चाहें? संदेश में तो यही कहना चाहता हूँ, ये रेगिस्तान में जैसे हम परंपरागत खेती करते हैं उससे कोई विशेष फायदा होने वाला नहीं है। हमारे को नवाचार में औषधि खेती की तरफ ही बढ़ना पड़ेगा। अब मैं अश्वगंधा की खेती की सोच रहा हूँ, एलोवेरा लगाया, चला मार्केट कुछ गड़बड़ कर गया, लेकिन फिर भी और खेती से अच्छा है जी हाँ, उससे तो कुछ अब अच्छा ही है। अश्वगंधा की है, और भी कई तुलसी की खेती है, और है। मैं सोचता हूँ, मेरी जिज्ञासा शुरू से ही औषधि खेती तरफ ही है। मैंने पहले भी ये वहाँ अपने जयपुर में ये औषधीय विभाग है, वहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाया था। और ये एलोवेरा और आंवला और एक गूगल की खेती की फाइल लगाई थी, मेरे पास भी हो गई थी, लेकिन यहाँ स्थानीय बैंकों की वजह से उन्होंने कहा कि भाई स्थानीय बैंक से 10% लोन लाओ, तो ये बैंक समझे नहीं, मेरा नहीं बना नहीं लग पाया। और मैं 20 साल से इसी प्रयास में लगा हुआ हूँ। अभी जाके जैतून ये मैंने लगाए हैं। एलोवेरा मेरे पास 2 हेक्टर में लगा हुआ है, और आगे अभी अश्वगंधा की अभी फरवरी में सोच रहा हूँ कि भाई करूँ कुछ। बहुत बढ़िया। तो आप इसी प्रकार अपने कर्तव्य की ओर चलते रहें और सहयोग जो है वो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं मिलेगा। हम आपके हमेशा इन कार्यों को जो है जितना भी प्रचार दे पाए उतना प्रचार देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हरचंद जी। आपको मनोज जी। तो आपको औषधीय खेती जो है वो करना, परंपरागत जो खेती है उसके अलावा आपको लाभ देने वाला हो सकता है। अब मेरे साथी नरेश जी शर्मा के साथ मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूँ इजाज़त। त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।